वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस। आज मैं आप सभी के सामने लाया हूँ क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग जिससे आपको प्रॉफिट जरूर होगा। सो गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिसके हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर का नाम है क्या है हमारे? मोशन। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। मोशन क्या कहलाता है? समय के संपर्क में किसी भी बॉडी की पोजीशन का चेंज होना मोशन कहलाता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो वह समय लेगा और उसका एक रेफरेंस पॉइंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां से बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, जहां से पूरे मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मान लीजिए मार्कर है, मैंने अपने हाथ पे रखा, तो अभी इसकी पोजीशन कहाँ है? मेरे हाथ पे। ठीक है गाइस, अब मैंने इस मार्कर को उठाया और इधर बोर्ड के ऊपर रख दिया। इसकी पोजीशन में क्या हुआ? चेंज। जब मैंने इस मार्कर को इधर से उठाया, इधर रखा, इसकी पोजीशन में क्या हुआ? चेंज। और डेफिनेशन क्या कहती है? समय लगे। जब मैंने इस मार्कर को उठाया और इसकी पोजीशन में चेंज हुआ तो समय लगा, कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा ना। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ? मैंने जब इस मार्कर को उठा के इधर रखा और फिर इधर पे रखा तो पोजीशन में क्या हुआ? चेंज। और रिस्पेक्ट टू टाइम लगा। जब मैंने इस मार्कर को इधर रखा, बिल्कुल टाइम लगा। और इसके साथ एक रिफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए, जो मैंने इसमें लिखा है रेफरेंस पॉइंट। तो अब रिफरेंस पॉइंट क्या हुआ इसके लिए? जब मैंने इस मार्कर को यहाँ रखा तो सबके लिए रिफरेंस पॉइंट क्या हुआ? सही पकड़े आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो और ऑब्जर्व कौन कर रहा है इस पूरी पोजीशन को? आप लोग। इसलिए हमारे इसके लिए रिफरेंस पॉइंट कौन हुए? आप। ठीक है गाइस, तो हमारा मोशन क्लियर हो गया। मोशन क्या होता है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटीज पे। हम जानते हैं क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को ना प्रॉपरली पढ़िएगा, क्योंकि इनसे आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं अधिकतर टॉपिक्स में। आप इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसका मतलब आप किसी भी टॉपिक में, अधिकतर टॉपिक्स में आप इसका यूज कर सकते हो। इन क्वांटिटीज का यूज होता है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले मैं जानते हैं, इट इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड। इट इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड। जिसके पास से मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक अमाउंट, एक वैल्यू होती है, वही स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बोलता नहीं है कि मैंने 10 किलोमीटर दूरी तय की, तो इसमें क्या दी? इसमें से वैल्यू, इसमें अमाउंट नहीं दिया, तो क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। इसका हम सेकंड पॉइंट आप हमेशा रख लीजिए। इसमें हमें मैग्नीट्यूड दिया था, अब सेकंड पॉइंट आप रख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपने किसी भी पॉइंट में स्केलर क्वांटिटी लिखा तो सेकंड पॉइंट आप हमेशा लिखिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। आप सिर्फ 2 पॉइंट लिख सकते हो अधिकतर टॉपिक्स में, अगर जिसमें आपने स्केलर क्वांटिटी लिखा। ओके गाइस, अब देखिए पॉजिटिव भी क्यों होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, जो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। कभी आपने सुना है कि मैंने -5 की स्पीड से गाड़ी चलाई? कभी नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना है मैं -5 किलोमीटर गया जब मैं अपने घर पहुंचा? कभी नहीं सुना होगा। हमेशा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। स्पीड क्या होती है? पॉजिटिव। हम इन टॉपिक्स को भी अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो मैं समझ में आया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, इसमें क्या लिखा? इट इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड सेम एज इट हैज से, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, एज वेल एज डायरेक्शन। इसके साथ क्या दी जाती है? डायरेक्शन भी दी जाती है। हमें मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, अमाउंट तो दिया ही जाएगा, उसके साथ हमें डायरेक्शन दी जाएगी। हमसे बोला जाएगा कि 10 किलोमीटर आप नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, अपवर्ड गए, डाउनवर्ड गए, बैकवर्ड गए, फॉरवर्ड गए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में गए, आपसे बोला जाएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, और ए निगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इसके एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें हमें मैग्नीट्यूड दिया जाता है स्केलर क्वांटिटी में, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या दिया जाता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या दी जाती है? डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इसके एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क।
ओके गाइस, और ये क्या हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इनके बारे में गाइस हम आगे पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे समझ में आ जाए क्या है। अब चलिए हम आगे अपने न्यू टॉपिक पे बढ़ते हैं, टर्म रिलेटेड टू मोशन। ओके गाइस, टर्म रिलेटेड टू मोशन स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस से। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं किससे, डिस्टेंस से। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। मतलब कि बॉडी मोशन करने में जितना भी पाथ कवर करती है वह क्या है, पूरी उसकी डिस्टेंस। क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा है, मोशन, जब बॉडी मोशन करती है और जितना पाथ कवर करेगी वो क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है गाइस, चलिए एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक फील्ड है घसीटा राम की, किसकी, घसीटा राम जी की एक फील्ड है, किसकी है ये, घसीटा राम। ठीक है गाइस, घसीटा राम की फील्ड है। अब घसीटा राम को जाना कहाँ है, घसीटा की दुल्हन। गाइस घसीटा की दुल्हन का मतलब ये नहीं कि उसे अपनी वाइफ के पास जाना है। गाइस उसने तो शादी नहीं की घसीटा राम ने, लेकिन क्या है, कहते नहीं है गांव के लोगों को अटैचमेंट कुछ ज्यादा होता है अपनी चीजों से, तो उसने अपने घर का नाम ही क्या रख दिया, घसीटा की दुल्हन। क्योंकि शायद गाइस उसकी शादी तो हुई नहीं थी, तो अटैचमेंट था जिस चीज से, चाहता था शादी करना, शादी हुई नहीं, तो उसने नाम ही रख दिया घसीटा की दुल्हन। चलिए हम क्या नाम है इसका, घसीटा की दुल्हन। ठीक है गाइस, घसीटा की दुल्हन, घसीटा की दुल्हन गाइस। ठीक है गाइस, चलिए तो इसने मान लीजिए अब इससे अपने घर पे जाना है गाइस। ठीक है, मतलब अपनी घसीटा की दुल्हन, मतलब उसे अपने घर पे जाना है गाइस। ठीक है गाइस, तो उसने क्या किया, स्टार्ट किया चलना, स्टार्ट किया। ठीक है, उसने अपने घर पे पहुंचा। ठीक है, उसने स्टार्ट किया इस पाथ पे चलना, उसने क्या किया, स्टार्ट किया इस पाथ पे चलना। ठीक है गाइस, स्टार्ट किया, चला वो, मान लीजिए क्या है, 1 किलोमीटर, ये क्या है, 2 किलोमीटर गाइस। ठीक है, डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर गाइस, 1 किलोमीटर गाइस। टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल उसने डिस्टेंस कवर की 1 + 1 + 2 4 किलोमीटर। जब उसने मोशन किया इस पाथ पे, मोशन किया, अपने घर पहुंचा, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 4 किलोमीटर। कितना पाथ कवर किया, 4 किलोमीटर, तो वो क्या होगी उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि जितना पाथ बॉडी कवर करती है वह होता है डिस्टेंस। ओके गाइस, अब चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है, इसकी ऐसी यूनिट क्या होती है, मीटर। अब आप सोच रहे होगे सर हमने तो सुना है किलोमीटर में भी डिस्टेंस को नापा है, हमने तो सेंटीमीटर में भी नापा है, तो हाँ इसे हम नापते हैं। चलिए एक एग्जांपल जैसे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्यों नापते हैं। ओके गाइस, तो हम एग्जांपल देते हैं इसके लिए, इसे साफ करते हैं हम। हाँ देखिए, अच्छा आपने सुना तो होगा ही, ठाकुर है, मान लीजिए ठाकुर। ओके गाइस, ये क्या है, ठाकुर। ठीक है, क्या है, ठाकुर। ठीक है, ठाकुर। अब किसी का नाम क्या है, भानु, भानु प्रताप, भानु प्रताप सिंह। ठीक है, भानु प्रताप सिंह। किसी का नाम है अजय बुंदेला। ठीक है, अजय बुंदेला। ठीक है, किसी का नाम है क्या, राहुल, राहुल सिंह। ठीक है, राहुल सिंह नाम है किसी का। ओके, अब किसी का नाम से मान लीजिए राम ठाकुर है। ठीक है, राम ठाकुर। किसी का नाम क्या है, राम ठाकुर गाइस। अब आप देख रहे होगे, क्या देखा आपने, राहुल सिंह, भानु प्रताप सिंह बुंदेला, अजय बुंदेला और राम ठाकुर, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ठाकुर। ये कौन सी कास्ट के हैं, सारे ठाकुर कास्ट के। लेकिन इन सब ने अपना सरनेम किस हिसाब से रखा, अपनी वैल्यू के हिसाब से, जिसके पास जितनी वैल्यू थी, जितना अमाउंट था, अपनी इमेज के हिसाब से क्या किया, अपने अपने सरनेम डिसाइड कर लिए। ठीक है गाइस, ऐसा ही इसमें है, इसकी ऐसा ही मेन कौन है इनमें, ठाकुर।
ऐसा इसमें क्या मेन है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस में मीटर, क्या है मेन है, मीटर। बट अपनी वैल्यू के हिसाब से किसी ने से किलो, अपने आप को किलोमीटर नाम दे दिया, ठीक है, किसी ने सेंटीमीटर दे दिया, क्या किया वो हमने अपनी वैल्यू के हिसाब से दिया। ऐसा ही इसमें है, इसमें भी क्या है ऐसा ही है, ठीक है। इनने जैसे अपना वैल्यू के हिसाब से दिया था, इनने भी उसी वैल्यू के हिसाब से अपने आप को नाम दे लिया। तो क्या है, हम नाप किसी में भी सकते हैं, लेकिन हमारी मेन यूनिट क्या है, मीटर। ऐसा यूनिट मेन क्या है डिस्टेंस की, मीटर, क्योंकि इन सब में इनका मेन क्या है, ठाकुर। चलिए इसका यूज क्या हम वो बता देते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम आंसर किस में निकालते हैं, मीटर में। अब हम आंसर मीटर्स में क्यों निकालते हैं, चलिए गाइस हम बताते हैं क्यों। देखिए जैसे कि मान लीजिए सबके घर पे पूजा है, राहुल ठाकुर के घर पे भी है, बालू प्रताप सिंह के घर पे भी है, अजय बुंदेला के घर पे भी है, और राम ठाकुर के घर पे भी पूजा है गाइस, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी पूजा होगी तो क्या इनके सरनेम यूज करेगा पंडित, नहीं, वो क्या करेगा, ए ठाकुर, ठाकुर वंश को यूज करेगा। ऐसी जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम आंसर किसमें निकालेंगे, जो समझ में आया, ऐसा यूनिट इसकी मीटर है, क्यों है वो भी हमें समझ में आ चुका है। चलिए हम आगे अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आगे हम अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अपना पॉइंट अगला क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, हमने एग्जाम्पल क्या देखे थे स्केलर क्वांटिटी के, डिस्टेंस, जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी हम नेगेटिव डिस्टेंस नहीं चलते। और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव दिखती है, इससे हमें एक पॉइंट मिला। और सेकंड हम इसको लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने लिखा था सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर शॉर्ट में लिख दिया, इट इज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव, हम लिख सकते हैं ना। ओके गाइस, हम देखिए पॉइंट हम सेकंड इसको बना सकते हैं, लेकिन हमने सी पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव, जो क्या होती है हमेशा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस किसमें होती है हमारी, हमेशा पॉजिटिव में होती है। जैसा गाइस हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा हुआ है हमने। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा गाइस, डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं हम इससे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमने इससे क्या किया, एक फॉर्मूला ही बना लिया इसका। तो हमें डिस्टेंस टॉपिक समझ में आ गया गाइस क्या है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट की ओर। इसके बारे में हमने अभी तक सुना नहीं है गाइस, डिस्टेंस के बारे में तो हमने सुना ही था, लेकिन इसके बारे में हमने बिल्कुल अभी तक सुना नहीं है, ठीक है गाइस। तो हम डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए हम जानते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, क्या, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। बॉडी मोशन करे और कम से कम पाथ को कवर करे, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए वही एग्जाम्पल जो हमने डिस्टेंस में दिया था उसे ही ले लेते हैं। देखिए घसीटा राम जी को, घसीटा राम जी को, ठीक है गाइस। ये रूट क्या था इनका घर पे जाने का गाइस, ये वाला, इनका रूट क्या था घर पे जाने का, ये, ठीक है गाइस। ये उनका घर है, घर, इनका क्या है, घर है, ठीक है गाइस। आज एक क्या हुआ, आज इनकी बाइक तो थी, जो बाइक थी इनके पास वो क्या हो गई है, खराब, ठीक है। इनकी जो बाइक है वो हुई है खराब। अब इन्हें घर पे जाना है, ठीक है। तो ये तो पता है हमें कि ये 4 किलोमीटर पूरी दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस पूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, पूरी डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर गाइस, कितनी है ना, 4 किलोमीटर है। अब वो पैदल तो इतना जाएंगे नहीं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। शॉर्टकट वो क्या है, सीधा रूट है इधर से, लेकिन इस पे बाइक नहीं जा सकती गाइस, सिर्फ कोई जाए, जैसे देखते नहीं है गांव में मेड़ वगैरह होती, तो वैसे एक मेड़ है जिससे वो अपने घर पे जा सकते हैं। तो गाइस उनने क्या किया, आज पैदल थे, वो इधर से ही गए और पहुंच गए। ये डिस्टेंस कितनी थी, सिर्फ 1 किलोमीटर। घर पे पहुंचने में उन्हें सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। गाइस डायग्राम पे मत जाइए, वो तो ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी कवर की, 1 किलोमीटर। तो क्या हुआ, उनने इतना लंबा रूट ना लेते हुए घसीटाराम जी ने कौन सा लिया, शॉर्टकट। क्यों, क्योंकि आज वो पैदल थे, इस पे बाइक जा नहीं सकती थी। और हमने लेक्चर में जैसा लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ, बॉडी मोशन करे और कम से कम पाथ को कवर करे, वो क्या कहलाता है,
डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? एसआई यूनिट। देखिए गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम एसआई यूनिट है। यानी कि मीटर ही इसकी एसआई यूनिट होती है, बट क्वांटिटी में डिफरेंस है। हमने क्या पढ़ा था? इस क्वांटिटी पे आ जाते हैं अब हम। डिस्टेंस की क्वांटिटी क्या पढ़ी थी हमने? स्केलर क्वांटिटी। बट अब वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जब डिस्प्लेसमेंट हो। एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी में क्या था? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन दी जाती है। ओके गाइस, चलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कब होती है डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। गलती कर दी, मिटा वो साफ कर दिया। ठीक है, तो फिर से हमें वही बनाना पड़ेगा, लेकिन अब इसको इस वाले रूट को लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो वो इनका घर है, ठीक है। और एक ऐसे हम जी अब अपने क्या हुआ, अब देखिए हम जानते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी। ठीक है, हम उस पर आते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब हुई? जब घसीटा राम जी ने इस रूट से चलना क्या किया? शुरू, और अपने घर के पास पहुंच गए। जब वो अपने घर के पास पहुंच गए, मतलब उनने 1 किलोमीटर क्या किया? डिस्प्लेसमेंट चला। अब घसीटा राम जी को एकदम याद आता है कि मैं चाबी लाना तो भूल ही गया। अब घसीटा राम जी कहते हैं अब घर पे वापस जाना पड़ेगा उन्हें खेत पे, जब तो वो चाबी ला पाएंगे। ठीक है, तो अब घसीटा राम जी वापस आते हैं, वापस। ठीक है, तो घसीटा राम जी कहाँ आ गए? अपने खेत पे फिर से वापस आ गए। अब इनकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। गाइस, जीरो डिस्प्लेसमेंट जब होती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होती है? जब आप जिस पोजीशन से चले, जिस पॉइंट से आप चले, उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए। मतलब वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगी। नहीं, सॉरी गाइस, गलत बोल गया मैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब बॉडी ने आगे बढ़ी फिर वापस आई तो उसका पॉइंट इधर ही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस उसने कवर की ही है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहती, तो उसे तो पॉजिटिव रहना ही है। तो जितना भी कवर करेगी वो माना ही जाएगा उसकी डिस्टेंस। अगर वो 2 कदम आगे चला, फिर पीछे 2 कदम चला, तो उसके 4 कदम गिने जाएंगे, ना कि 1। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए उसकी तो -0 ही हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो जीरो कब होती है डिस्प्लेसमेंट? जब बॉडी वापस अपने पॉइंट पे आ जाए। अब घसीटा राम जी अपने पॉइंट पे आते हैं तो वो देखते हैं कि चाबी किसके पास थी? उनके भाई के पास थी। ठीक है, तो वो देखते हैं कि उनका भाई खेत पे नहीं होता है, तो वह आसपास में पूछते हैं, तो बताते हैं कि वो बगल वाले के गांव में गया हुआ है, बगल वाले खेत में गया हुआ है किसी काम से। तो अब वो क्या करेंगे? चाबी लेने तो उन्हें जाना है। अब वो बहुत टाइम में आएगा, उन्हें पता था कि वो किसी काम से गया है। तो अब घसीटा राम जी ने क्या किया? इस रूट पे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया उन्हें? अब इस रूट पे जाना पड़ेगा उन्हें, क्यों? अपने भाई से इधर से चाबी लेनी है उन्हें। ठीक है, तो गाइस जब उन्होंने जिस पॉइंट से उन्हें चलना शुरू किया था, उन्हें जाना किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन उन्हें किसी कारणवश अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जब उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? माइनस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ जाएगी, जितने किलोमीटर भी, जितना भी वो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस में जाएगी, लेकिन जितना वो चलेंगे वो इंक्लूड हो जाएगी उनकी डिस्टेंस में। ठीक है गाइस, देखिए -2 किलोमीटर क्या होगी इनकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट -2 होगी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 1 + 1 कितनी हुई? 2, और 2 4। डिस्टेंस उन्होंने कितनी कवर कर ली? 4। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? -2, जब वो अपने भाई के पास पहुंचे। तो समझ गए गाइस, पॉजिटिव कब होती है? जब बॉडी एक किसी पॉइंट पे जाना चाहती है, उस पॉइंट पे पहुंच जाती है। और अगर उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया था, मतलब इनिशियल पॉइंट, उस पॉइंट पे वापस आती है, तो क्या हो जाता है? जीरो।
और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो माइनस में हो जाती है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब मैंने भी बोला इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पॉइंट क्या होता है बता देता हूँ। इनिशियल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां से बॉडी अपनी जर्नी या कुछ भी स्टार्ट करती है चलना। ठीक है, तो वो क्या होगा इनिशियल पॉइंट। लेकिन अब फाइनल पॉइंट क्या होगा, लेकिन इस फाइनल पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट वो होता है जहां पे बॉडी ने अपना एंड किया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और देख लीजिए एक बार आप, क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब आपने एक चीज देखा दोनों में क्या है टाइम। टाइम क्या है दोनों में सेम, मतलब दोनों के फॉर्मूले में टाइम है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है यूज मोशन, और मोशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए इनमें फॉर्मूलेस में हमने टाइम का यूज किया है। टाइम का यूज इसलिए हम इनमें करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, अ बॉडी, देखिए ये अपना न्यूमेरिकल, अ बॉडी मूव 5 मीटर ए टू बी इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्या 5 मीटर बॉडी ने चला ए से ईस्ट डायरेक्शन में बी तक। ठीक है, फिर आगे क्या है एंड 5 मीटर बी टू सी इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, फिर बी से उसने सी की ओर गई नॉर्थ डायरेक्शन में, सी की ओर जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड क्या करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सम कर देना है टोटल डिस्टेंस जितनी भी बॉडी ने चली है। ठीक है, तो करते हैं हम डिस्टेंस सम कर देते हैं ए बी का और बी सी का, 5 मीटर एंड 5 मीटर, तो इक्वल क्या हो जाएगा 10 मीटर। ओके, तो हमारी क्या निकल आई है डिस्टेंस निकल आई है। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए से डायरेक्ट बॉडी जब सी पे जाएगी तो हमें क्या निकालना है इसमें, ए से सी की डिस्टेंस कितनी है बस, तो हमारा क्या निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए हम उसे लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बेस भी दिया है परपेंडिकुलर भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। चलिए हम निकालते हैं ठीक है, चलो निकालते हैं हम ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब करते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। स्क्वायर होता है ना इनका 25। ठीक है, चलिए ए सी लिखेंगे हम, इसका टोटल कितना होगा 50। इसको इधर से आएंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 5√2। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की उसने 5√2 मीटर। ओके गाइस, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा? नहीं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लास्ट में आपके लिए लाया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। यही है वो इंटरेस्टिंग जिसका आंसर देने पे आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। आपको करना कुछ नहीं है, बस कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है, मतलब कि मिसिंग वर्ड जो है उसे फाइंड आउट करके बताना है, तो आपको मेरी तरफ से मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो गाइस जल्दी कीजिए, कहीं कोई और आपसे पहले कमेंट ना करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प हो। ओके गाइस, और हाँ मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब कि मोशन के पार्ट सेकंड में। जब तक के लिए अलविदा।